हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 76 फॉर क्लास 10th, विषय हिंदी। और ये वर्कशीट आपके लिए 22 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। कक्षा 10th के बच्चों के लिए वर्कशीट है। सो स्टार्ट करते हैं। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक में हम अपठित काव्यांश का अभ्यास करेंगे। तो इसमें आपको क्या दिया गया है? इसमें एक अपठित काव्यांश दिया गया है। नीचे दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों का निर्देशानुसार उचित विकल्प चयन कीजिए। तो आपको ये काव्यांश जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ना होता है ताकि जो भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आप आसानी से आंसर कर सको। सो देखिए क्या दिया गया है। उठे चलो आगे बढ़ते रहो, जीवन संघर्ष है लड़ते रहो। ठीक है, जीवन को क्या कहा गया है? जीवन एक संघर्ष है जिसमें हमें आगे बढ़ते रहना है, लड़ते रहना है। पराजय कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, पराजय जो है वो कोई विकल्प नहीं है। जीत का कोई जादुई मंत्र नहीं है। तो जीत जो है वो केवल जादुई कोई मंत्र नहीं है कि पढ़ने से ही जीत मिल जाएगी, हमें संघर्ष करते रहना है। आलस्य निराशा त्याग तुम जी जान से कोशिश करते रहो, जीवन संघर्ष है लड़ते रहो। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होता, संघर्ष बिना जीवन का अर्थ नहीं होता। तो मेहनत जो है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, कभी ना कभी वो जो है आपको उसका फल जरूर मिलेगा। और संघर्ष बिना जीवन का कोई अर्थ ही नहीं होता, यानी बिना कोशिश किए और जो है हम अगर कोशिश नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करते हैं तो हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है। संघर्ष बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं होता। रंग लाएगी हर मेहनत एक दिन, बस मेहनत, जीवन संघर्ष है लड़ते रहो। रंग लाएगी हर मेहनत एक दिन, बस निरंतर लक्ष्य का पीछा करते रहो, जीवन संघर्ष है लड़ते रहो। उसके बाद देखिए, दृढ़ निश्चय से क्या नहीं होता, पत्थरों को चीर कर झरना जो है झरना बहता। प्यास सफलता की होगी पूरी, अग्नि जिज्ञासा की प्रज्वलित करते रहो। जीवन संघर्ष है लड़ते रहो। कौन है जो कभी गिरा नहीं, हारा वही है जो गिर के ऊपर कभी उठा नहीं। आसमां भी झुकेगा तेरे पुरुषार्थ के आगे, यूं जुनून की हद से गुजरते रहो। जीवन संघर्ष है लड़ते रहो। उठो चलो आगे बढ़ते रहो, जीवन एक संघर्ष है लड़ते रहो। तो ये जो है आपको एक काव्यांश दिया गया है। अब आपको इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन सबको आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए, फर्स्ट दिया गया है आपको, डैश कोई विकल्प नहीं है। रिक्त स्थान में उचित शब्द लिखिए। तो डैश कोई विकल्प नहीं है। तो जीवन कोई विकल्प नहीं है, संघर्ष कोई विकल्प नहीं है, विजय या पराजय। तो हमने ऊपर पढ़ा कि क्या कोई विकल्प नहीं है, पराजय कोई विकल्प नहीं है। तो घ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2, हमें इनमें से किसका त्याग करना चाहिए? आलस्य निराशा का त्याग करना चाहिए, संघर्ष का, परिश्रम का, या उपरोक्त सभी का। तो बहुत आसान है बच्चों, किसका त्याग करना चाहिए? हमें आलस्य और निराशा का त्याग करना चाहिए। तो ये जो है इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 3 है, मेहनत कैसे रंग लाएगी? मेहनत कैसे रंग लाएगी? निरंतर संघर्ष करते रहने से, या निरंतर लक्ष्य का पीछा करते रहने से, निरंतर लड़ते रहने से, या दृढ़ निश्चय करने से। तो कैसे मेहनत रंग लाएगी? मेहनत रंग लाएगी निरंतर संघर्ष करते रहने से। तो क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 4 दिया गया है, आसमां किसके आगे झुकता है? आसमां संघर्ष के आगे झुकता है, मेहनत के आगे झुकता है, पुरुषार्थ के आगे, या निराशा के आगे। तो आसमां किसके आगे झुकता है? आसमां पुरुषार्थ के आगे झुकता है। तो ये जो है इसका सही आंसर होगा। प्रश्न 5 है, इस कविता से हम क्या प्रेरणा पाते हैं? तो इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? जीत का कोई जादुई मंत्र नहीं है, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होता, जीवन संघर्ष है लड़ते रहो, या उपरोक्त सभी। तो हमने जब ये काव्यांश पढ़ा है तो हमने देखा कि इसमें हमने ये सारी बातें पढ़ी हैं कि हमें क्या क्या जो है प्रेरणा मिलती है। हमने पढ़ा जीत का कोई जादुई मंत्र नहीं है, मेहनत कभी व्यर्थ भी नहीं जाती, जीवन संघर्ष है लड़ते रहो। तो ये सारे ही हमें जो है ऊपर कविता से हमें प्रेरणा मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ये जो है आपका सही आंसर होगा। ठीक, तो ये जो है हमने इसमें किया। पहले में क्या आएगा? पराजय। दूसरे में आएगा आलस्य और निराशा को त्याग करना चाहिए। मेहनत कैसे रंग लाएगी? निरंतर संघर्ष करने से।
आसमां किसके आगे झुकता है? पुरुषार्थ के आगे। इस कविता से हम क्या प्रेरणा पाते हैं? उपरोक्त सभी। तो ये आपकी आज की हो गई हिंदी की वर्कशीट, और मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।